सिद्धि विनायक कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जो बचपन में एक अनहोनी की वजह से बिछड़ गए थे, लेकिन किस्मत ने 15 साल बाद उन दोनों को एक बार फिर से मिलाया। सिद्धू मास्टर की सबसे अच्छी सहेली विन से प्यार करने लगी और जब बदले में उसे विन का प्यार नसीब नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। एक तरफ सिद्धू मास्टर को जाई के लिए इंसाफ चाहिए था तो दूसरी तरफ विन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिद्धू मास्टर ही थी जाई देवधर केस की चश्मदीद गवाह और एक दिन अचानक विन को ये पता चलता है कि सिद्धू मास्टर ही उसकी सिद्धि है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शंकर ने सिद्धि की जान लेने का फैसला कर लिया था। उधर प्राची और राजवीर विन और सिद्धि को मारने की योजना बना रहे थे। करजत में सिद्धि जहां शूटिंग के लिए गई थी वहीं उसके कॉटेज में आग लग जाती है। सिद्धि को लगता है कि ये आग विनायक ने लगाई थी। 11 महीने 22 दिन बाद सिद्धि को होश आता है और वो अपना नया चेहरा देखती है। सिद्धि अपने आई बाबा से मिलने अपने घर जाती है और वहाँ उसे ये पता चलता है कि अद्वैत अब एक बहुत अच्छी नौकरी करने लगा है। वो उनसे मिले बिना वहाँ से चली आती है। रास्ते में उसे एक शूटिंग होती दिखाई देती है। अब आगे Vin, we love you. We love you so much. I like you. Vin, we love you so much. Vin, we love you. Wow, Vin, we love you. We love you, Vin. Woo! We love you, Vin. Oh my God, there is some Kudra. Vin, Kudra. Vin, Kudra. Oh, we love you. वो मुझे नहीं पहचान सकता। वो तो क्या, मुझे तो अब कोई भी नहीं पहचान सकता।
प्लीज आप जल्दी वैनिटी में चलिए, यहाँ आपके फैंस बेकाबू हो रहे हैं। एक्सक्यूज मी, क्या काम है तुम्हें? मैम, डायरेक्शन डिपार्टमेंट ने कहा है कि नेक्स्ट शॉट के लिए विंसर को ये कोट पहनना है, तो उनका ट्रायल करवाना है। ओके, एक मिनट। जी? मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। ओह या मैम, वो 2 दिन पहले ही मैंने डिजाइनर मुकेश मल्होत्रा को ज्वाइन किया है, इसलिए आप मुझे नहीं जानती। ओके, यू कैन गो। थैंक यू। काम बाद में पूछना, पहले काम की कीमत सुन। पूरे 25 लाख। मेरे भाई विन कुंद्रा और उसके साथ एक लड़की है सिद्धि, दोनों को। पिछले 1 साल से तुम मुझे ये वीडियो दिखा रही हो। हाँ दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी ताई कहा करती थी कि रिपीटेशन इज द की टू लर्निंग। हमें उस चीज को तब तक करना चाहिए जब तक हमें उसकी आदत ना पड़ जाए। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये जानू कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये बात कभी भी ना भूलो कि मेरे पास ये वीडियो है, और अगर तुमने कभी भी कुछ भी ऐसा वैसा किया ना मेरे साथ, तो मैं ये वीडियो जाकर पूरे दुनिया में दिखा दूंगी। फिर तुम्हारा क्या होगा? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? नहीं ना? इसी एक वीडियो की वजह से मैं तुम्हें 1 साल से झेल रहा हूँ, वरना कब का डिवोर्स दे देता तुम्हें। इसी एक वीडियो की वजह से मुझे मनवीर भैया के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, ताकि मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं और तुम्हें ये जो तुमने पहना है ना, ये कीमती नेकलेस तुम्हारे लिए बनवा सकूं। इसी हार में तो जीत है जानू। अगर तुम्हें कोसना है तो मुझे नहीं, अपने किस्मत को कोसो, क्योंकि बड़ी किस्मत वाले को मुझ जैसे शातिर बीवी मिलती है। चलो, कुछ तो सच कहा तुमने। शातिर तो तुम हो, वरना कौन लड़की अपनी बहन को मरवाने का प्लान बनाती है। हाँ माना कि मैंने अपने बहन को मरवाने का प्लान बनाया, लेकिन जानू तुम भी तो कम नहीं हो। तुमने भी तो अपने भाई को मरवाने का प्लान बनाया। वैसे सच कहूं तो मुझे ताई की बहुत याद आती है कभी कभी, लेकिन क्या करूं, मेरी इस जिंदगी के लिए ताई का मरना बहुत जरूरी था। और फिर मुझे बुरा नहीं लगता। नो हार्ड फीलिंग, यू सी।
कौन हो तुम? यहाँ मेरी वैनिटी में क्या कर रही हो? बाय द वे, मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे हाथ में चाकू क्या कर रहा है? मेकअप? ये लड़की हमारी टीम से है। नहीं मालूम सर। अगर तुम हमारी टीम से नहीं हो तो यहाँ क्या कर रही हो? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अंदर आने की? सिमी, गार्ड्स, कहां मर गए सब के सब? ये लड़की मेरी वैनिटी में क्या कर रही है? अंदर किसने आने दिया इसे? सर, ये तो मुकेश मल्होत्रा की टीम में से एक है। दिमाग कहां है तुम्हारा? ये लड़की हमारे सेट की नहीं है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हें? सर प्लीज काम डाउन। मैंने इससे पूछा भी कि ये कौन है, तो इसने कहा कि इसने कहा और तुमने मान लिया। गुड, वेरी गुड। सॉरी सर। सर मैं नेक्स्ट टाइम से और ध्यान रखूंगी। ध्यान तो तब रखोगी जब अगली बार होगी। वेल, यू आर फायर्ड। सब ये आप क्या कह रहे हो सब? प्लीज सर, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम दोनों का ध्यान किधर है? आंख पर पट्टी बांधकर घूमते हो। एक लड़की मेरी वैनिटी में घुस आती है और तुमको दिखता तक नहीं। सर क्या है ना, बाहर बहुत भीड़ है और हम उसको ही संभालने में लगे हुए और अचानक से वो अंदर आ गई और हम देख नहीं पाए। बकवास बंद करो अपनी। कॉल द पुलिस नाउ। और इसको पुलिस के हवाले करो। मैडम चलिए, बाकी की बात पुलिस वाले आपसे कर लेंगे। एक मिनट। एक मिनट। ये आपकी बहुत बड़ी फैन है मिस्टर विन कुंद्रा। इतनी सख्ती तो मत कीजिए ना इसके साथ। कितनी बार समझाया तुझे, ऐसी दीवानगी ऐसा पागलपन मत किया कर, पर तू है ना कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। देख बेटा, किसी स्टार का फैन होना अलग बात होती है और किसी के पीछे इस तरह से पागल होना अलग बात होती है, समझी? एक्सक्यूज मी। जी आपको इतना ड्रामेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप है कौन? मैं ये आपकी जो पागल फैन है ना, इसकी दादी हूं मैं। देखिए सर, माफ कर दीजिएगा, गलती हो गई बच्ची से। वो क्या है ना, इतनी पागल है ना आपके पीछे कि बिना कुछ सोचे समझे आपकी वैनिटी वैन में आ गई वो। वाह, क्या बात है। आपकी ग्रैंड डॉटर तो बहुत कमाल की है। मुझसे मिलने आई है, वो भी चाकू लेके।
ये तो आपसे ऑटोग्राफ लेने आई थी। ऑटोग्राफ? वो भी चाकू पे? हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब ये था कि चाकू पे ऑटोग्राफ नहीं, चाकू से आपके हाथ से अपने हाथ पर आपका नाम लिखवाना चाहती थी। वो जैसे टैटू करते हैं ना, वैसा। ठीक कह रही हूँ ना मैं? पागल लड़की है तू एकदम। कितनी बार मना किया मैंने तुझे, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। बस विन 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 की रट लगाए रहती है। तेरी वजह से सबको कितनी परेशानी हुई। चल माफी मांग, माफी मांग। I'm sorry. और अब चल यहां से, चल। तुम खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? I said out. सर वन मोर चांस सर, प्लीज सर, सर एक चांस दे दीजिए। Out. कि क्या करने वाली थी तुम सिद्धि? क्या होता अगर मैं वहां सही समय पर नहीं पहुंच पाती तो? मैं बताती हूँ क्या होता। वो लोग तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे डाल देते और उसके बाद तुम कभी भी उस विनायक कुंद्रा के आसपास भी नहीं भटक पाती। तो मैं क्या करती? जैसे मैंने उस विनायक कुंद्रा की शक्ल देखी, मैं अपना आपा खो बैठी। मुझे बस अपना बदला और उस इंसान का अंत नजर आ रहा था। उस इंसान का जिसने मुझे और मेरी हस्ती मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिद्धि, जोश में होश मत खोना। तुम्हारी लड़ाई तो अभी शुरू हुई है बेटा। और तुम्हें क्या लगता है तुम उस विनायक कुंद्रा को मार सकती थी? नहीं सिद्धि, नहीं। ज्यादा से ज्यादा तुम उसे चोट पहुंचा सकती थी। और फिर वो लोग तुम्हें सालों के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देते। फिर कैसे ले पाती तुम्हें अपना बदला? बोलो। तो मैं करूं तो क्या करूं? कैसे उसे सजा दिलाऊं? कैसे खुद पर हुए अत्याचारों का बदला लूं उससे? माँ काली की तरफ देखो सिद्धि। जब माँ दुर्गा का क्रोध अपनी चरण सीमा पर था, तब माँ काली उनके ललाट से प्रकट हुई थी। तब उन्होंने पाप का अंत किया था। तुम्हें भी माँ दुर्गा की तरह अपने गुस्से को अपने माथे में धारण करना होगा। तब तुम्हारे अंदर की माँ काली के प्रकोप से उस विनायक कुंद्रा का नाश होगा। तुम्हारे अंदर की आग को तुम्हें सही दिशा देनी होगी सिद्धि, वरना कहीं ये आग तुझे ही जलाना दे। सिद्धि, तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों का अंत करना है, खुद का विनाश नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। भले मेरे मन में विनायक को लेके कितनी भी नफरत क्यों ना हो, मुझे उससे बदला बहुत सोच समझ के लेना होगा। उसे इतनी आसानी से नहीं मरने दे सकती। अभी तो उसे बहुत कुछ भुगतना है, तड़पना है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने मुझे तड़पाया। और जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होगा, तब उसकी आंखों में आंखें डालकर मैं उससे ये कहूंगी कि मैं वही सिद्धि जोशी जिसे उसने आग के लपटों में झोंक दिया था, वही सिद्धि जोशी जो आज खुद एक आग की लपट बनकर रिद्धि सेना की शक्ल में लौट आई है। जैसे असुरों का नाश करने के लिए माँ दुर्गा से माँ काली प्रकट हुई थी, ठीक उसी तरह सिद्धि जोशी का बदला लेने के लिए रिद्धि सिन्हा आ रही है विनायक कुंद्रा। अब तेरा अंत निश्चित है। सिद्धि जोशी के पहली बरसी के पहले
रिद्धि सेना तेरा अंत करेगी, ये मेरा वादा है।